बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ने 4 उंगलियों से इशारा किया और फरमाया, 4 तरह के जानवर कुर्बानी के लायक नहीं हैं। एक काना जिसका कानापिन बिल्कुल जाहिर हो, दूसरे बीमार जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो, तीसरे लंगड़ा जिसका लंगड़ापिन बिल्कुल वाज़ेह हो, और चौथे दुबला बोड़ा कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो। मैंने कहा, मुझे कुर्बानी के लिए वो जानवर भी बुरा लगता है जिसके दांत में नक्स हो। आपने फरमाया, जो तुम्हें नापसंद हो इसको छोड़ दो, लेकिन किसी और पर इसको हराम ना करो। सुनन अबू दाऊद 2802। नबी करीम ने सींग टूटे, जड़ से टूटे और कान कटे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया है। अबू दाऊद 2805। हमला जानवर। हुजूर ने हमला जानवर की कुर्बानी को नक्स में शुमार नहीं फरमाया, बल्कि नक्स अबू दाऊद हदीस 2802 के मुताबिक 4 है। हज़रत अबू सईद खदरी ने रसूलुल्लाह से इस बच्चे के बारे में पूछा जो माँ के पेट से ज़बह करने के बाद निकलता है, तो आपने फरमाया कि अगर चाहो तो इसे खा लो, और एक रवायत में है कि चाहो तो इसे खा, क्योंकि माँ के ज़बह करने से वो भी ज़बह हो जाता है। अबू दाऊद 2827, तिर्मिज़ी 1746। 1. अगर कुर्बानी के वक्त में इल्म हो जाए कि जानवर हामला है और उसके पेट में बच्चा है, तो इस जानवर को रख लें ताकि वो बच्चा पैदा कर ले, इसको फरोख्त कर दें और इतनी ही कीमत आए, इससे ज्यादा कीमत का कोई दूसरा जानवर खरीद लें तो ये बेहतर है। दूसरी सूरत यह है कि हामला जानवर की कुर्बानी कर ले। अगर ज़बह के बाद उसके पेट से जिंदा बच्चा निकल आया तो इसको भी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ज़बह करके खाना जायज़ है। अगर मुर्दा बच्चा निकला तो वो मुर्दार है, इसको फेंक दे। अगर बच्चा जिंदा निकला और कुर्बानी के दिनों में बच्चा ज़ब्ह नहीं किया तो कुर्बानी के दिन गुजार कर इसको जिंदा सदका कर दे। ऐसा बच्चा दूसरे साल की कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। 3. अहले हदीस हजरात का अबू दाऊद 2827 से यही मौक़िफ़ है कि माँ को ज़ब्ह करने के बाद अगर मुर्दा हालत में बच्चा बाहर आए तो इसे खाया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ के ज़ब्ह होने से खुद भी ज़ब्ह हो चुका है। हालांकि हदीस अपनी जगह ठीक है, तो क्या मुर्दार खाना फिर जायज़ हुआ? और इमाम अबू हनीफा का कौल कुरान की वजह से बेहतर है कि तुम पर मुर्दार हराम किया गया है। खसी जानवर। खसी जानवर की कुर्बानी तमाम मुहद्दिसीन व फुक़हा के यहाँ बालिजमा जायज़ है, क्योंकि हुजूर ने कुर्बानी के दिन 2 खसी दुम्बे ज़ब्ह किए। सुनन अबू दाऊद 2795। हुजूर जब कुर्बानी का इरादा फरमाते तो 2 मोटे सींगदार चितकबरे खसी किए हुए मेंढों को खरीदते, एक मेंढा अपनी तरफ से और एक मेंढा अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करते। इब्न माजा 3122। बाव बकरा। जिस बकरे के गोश्त में पेशाब पीने की वजह से बदबू पैदा हो गई हो तो जब तक इसके गोश्त में बदबू बाकी रहे इसका गोश्त मकरूह है, ताहम चूंकि वो दूसरी साफ ग़िज़ा भी खाता है, इसलिए अगर उसकी कुर्बानी कर ली गई तो कुर्बानी जायज़ होगी। पेशाब पीने वाले बकरे को इतने दिन तक इस तरह बांध कर रखा जाए कि वो पेशाब ना पी सके और उसके गोश्त की बदबू खत्म हो जाए, तो फिर उसका गोश्त खाने में कराहत नहीं होगी। इसी तरह अगर बदबू को किसी हलाल दवा वगैरह के जरिए से भी दूर किया जाए तो भी दुरुस्त है। जानवर पर सवारी करना। रसूल अल्लाह ने एक शख्स को कुर्बानी का जानवर ले जाते देखा तो आपने फरमाया कि इस पर सवार हो जा। इस शख्स ने कहा कि ये तो कुर्बानी का जानवर है। इतने फरमाया कि इस पर सवार हो जाना। इसने कहा कि ये तो कुर्बानी का जानवर है, तो आपने फिर फरमाया अफसोस, सवार भी हो जाओ। सही बुखारी 1689।